हेलो फ्रेंड्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डिप्लोमा ग्रेजुएट आईटीआई कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली कि जिसका फॉर्म आप भर सकते हैं वेबसाइट www.nift.ac.in पर जाकर। निफ्ट वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निफ्ट अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्थान है। निफ्ट गांधीनगर निम्नलिखित पदों के लिए 3 साल के दीर्घकालीन अनुबंध के आधार पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2021 है। पदों का नाम, नेम ऑफ द पोस्ट, असिस्टेंट अकाउंट्स, पे लेवल लेवल 4, वैकेंसी यूआर कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी, लोकेशन गांधीनगर 2 वैकेंसी, सूरत 1 वैकेंसी, असिस्टेंट एडमिन लेवल 4 1 वैकेंसी, मशीन मैकेनिक लेवल 4 1 वैकेंसी, स्टेनो ग्रेड 3 लेवल 4 1 वैकेंसी, नर्स लेवल 4 1 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 टोटल 8 वैकेंसी, लाइब्रेरी असिस्टेंट लेवल 2 1 वैकेंसी, लैब असिस्टेंट लेवल 2 टोटल वैकेंसी 8, कंपिटेंसी C1 फाउंडेशन प्रोग्राम एंड फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज डिजाइन FP01 1 वैकेंसी, F&LA 2 वैकेंसी, कंपिटेंसी E टेक्सटाइल डिजाइन डिपार्टमेंट 1 वैकेंसी, कंपिटेंसी F फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट 1 वैकेंसी, कॉम्पिटेंसी G फैशन मैनेजमेंट स्टडीज़ 1 वैकेंसी, कॉम्पिटेंसी D फैशन टेक्नोलॉजी 2 वैकेंसी। उपरोक्त के स्थान भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत बढ़ा या कम किया जा सकते हैं, जिसका निर्णय संस्थान के पास है। इसके अनुसार आरक्षण की स्थिति में बदलाव हो सकता है। पदों का विवरण, पात्रता, आवेदन शुल्क, निर्देश आदि नीचे दिए गए हैं। पात्रता मानदंड, पदों का नाम, असिस्टेंट अकाउंट्स लेवल 4, सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट के आधार पर। एज लिमिट है 27 साल। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, कॉमर्स में डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। फाइनेंस और अकाउंट्स मैटर के एरिया में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या कॉमर्स से मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। फाइनेंस और अकाउंट्स मैटर में 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट एडमिन लेवल 4, किसी भी रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में। एडमिनिस्ट्रेशन में 2 इयर्स का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी में 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। मशीन मैकेनिक लेवल 4, सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट के आधार पर। मैक्सिमम एज है 27 इयर्स। 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में। 2 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए 10th के बाद। ITI, NSTI, IDTR, IGTR में मशीनिस्ट, मैकेनिक, मशीन टूल्स मेंटेनेंस टेक्नीशियन, मेकाट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल मेकाट्रॉनिक्स, NSQF लेवल में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, NSTI का, IDTR का, IGTR का। मशीनिस्ट ट्रेड में मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस ट्रेड पे, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स ट्रेड में, टेक्सटाइल मेकाट्रॉनिक्स ट्रेड पे NSQF लेवल 5
आपने 2 ईयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए 10th के बाद, या फुल टाइम 2 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए 10th के बाद ITI, NSTI, ITTR, IGTR संस्थान से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मशीन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में NSQF लेवल 5 में, या फुल टाइम 6 मंथ की NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन टेक्निक्स में NSQF लेवल 3, और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 10th के बाद डिप्लोमा के कैंडिडेट के लिए। 4 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 10th के बाद NSQF लेवल में डिप्लोमा के कैंडिडेट के लिए। 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए NSQF लेवल 5 12th के बाद किए ITI कोर्स के लिए, और 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए NSQF लेवल 3 के लिए। रिपेयर, मेंटेनेंस, कटिंग, सीविंग, फिनिशिंग मशीन्स, इनमें गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल के डिप्लोमा कंप्लीट कैंडिडेट के लिए। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस NSQF लेवल 5 10th के बाद आपने किया है तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए 4 वर्ष का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या इंडस्ट्री में। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि आपने NSQF लेवल 5 12th के बाद किया है ITI कोर्सेज जो दिए हुए थे, और 6 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास NSQF लेवल 3 के लिए। स्टेनो ग्रेड 3 लेवल 4 ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए शॉर्ट हैंड, और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए आपकी। मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन PSU में जॉब का। कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफेंसी होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। नर्स लेवल 4 रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। 27 ईयर्स एज लिमिट है। BSc ऑनर्स इन नर्सिंग मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। रजिस्टर्ड नर्स या नर्स और मिडवाइफरी रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में जो रजिस्टर्ड है नर्स एंड मिडवाइफरी रजिस्ट्रेशन से वहाँ इसका फॉर्म भर सकते हैं। 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में नर्स डिप्लोमा के बाद। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ काउंसलिंग से होना चाहिए। रजिस्टर्ड जैसे नर्स या नर्स एंड मिडवाइफरी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहाँ कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकता है। 2.5 ईयर्स 2.5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में नर्सिंग डिप्लोमा के बाद। जूनियर असिस्टेंट 12th या इसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। हिंदी में टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड
प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, कंप्यूटर जो इंक्लूड एक MS वर्ड, एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर फॉर रिटर्न के लिए, लिखने के लिए एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर, मेल संबंधित का नॉलेज होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी मैनेज मेल अकाउंट्स के मैनेजमेंट में कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। मेल अकाउंट्स के मैनेजमेंट करने में कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, यानी योग्यता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सर्च एप्लीकेशन के माध्यम से रिसीविंग इंफॉर्मेशन में कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। जिस कैंडिडेट का कंप्यूटर में डिप्लोमा है उन्हें इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट लेवल 2 किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, वह यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और कम से कम 1 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल स्टेब्लिश लाइब्रेरी से। लैब असिस्टेंट कंपिटेंसी फाउंडेशन प्रोग्राम एंड फैशन लाइफस्टाइल एसेसरीज डिपार्टमेंट। लेवल 2 लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। 10th या उसके ऊपर फुल टाइम 2 ईयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट 10th के बाद NSQF लेवल 4 या 5 कोई भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या ITI में मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, एडिटिव्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन में ITI कंप्लीट होना चाहिए, या फुल टाइम 1 ईयर सर्टिफिकेट NSQF लेवल 3 या 4। लेदर गुड्स मेकर या कारपेंट्री में ITI कंप्लीट होना चाहिए 1 ईयर का। एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए NSQF लेवल 5 के कैंडिडेट के लिए जिनके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट है। 10th के बाद 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए NSQF लेवल 4 के लिए, और 6 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए NSQF लेवल 3 के लिए जिन्होंने लेदर गुड्स मेकर या कारपेंट्री में 1 ईयर का ITI कोर्स कंप्लीट किया है। और 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिन्होंने मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, एडिटिव्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन में ITI कंप्लीट किया है। आपको जनरल वर्कशॉप, मशीनरी, लेथ, मिलिंग, वुड वर्किंग मशीनरी, थर्मोफार्मिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, मेटल कास्टिंग एडेड एडवांटेज, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए CNC का, तो आपको अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपने लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, वुड वर्किंग मशीनरी, थर्मोफार्मिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ऑपरेट की हो, इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा लेवल के कैंडिडेट को जिन्होंने 2 ईयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट किया उन्हें 4 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिन्होंने मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन में ITI किया है उन्हें 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिन्होंने 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स किया है NSQF लेवल 3 से लेदर गुड्स मेकर में और कारपेंट्री में उन्हें मिनिमम 6 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपके पास पैटर्न मेकिंग, कंस्ट्रक्शन में स्किल होना चाहिए,
कंपोनेंट्स, कॉस्टिंग प्रोसेस, लेदर गुड्स इंडस्ट्री में मटेरियल की प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। लैब असिस्टेंट कंपिटेंसी ई टेक्सटाइल डिजाइन डिपार्टमेंट। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से। 10th या उससे ज़्यादा एजुकेशन, फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए 10वीं के बाद मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। IIT हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से, या फुल टाइम 2 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए 10वीं के बाद NSQ लेवल 5 मान्यता प्राप्त संस्थान से। वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन में ITI कंप्लीट होना चाहिए, या फुल टाइम 1 ईयर का सर्टिफिकेट 10वीं के बाद NSQ लेवल 3 में। वेविंग टेक्नीशियन में ITI कंप्लीट होना चाहिए। सिल्क एंड वुलन फैब्रिक्स में ITI कंप्लीट होना चाहिए। 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास वेविंग टेक्नीशियन में या सिल्क एंड वुलन फैब्रिक्स में। एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 इयर्स डिप्लोमा के बाद यदि आपके पास 3 वर्ष का एक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिन्होंने 10वीं के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया उनके पास 4 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। NSQF लेवल 3 के लिए 6 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेविंग प्रिपरेशन, वेविंग ऑन टेबल टॉप लूम, डॉबी एंड जेक्यूरल के साथ इलेक्ट्रॉनिक हार्नेस, कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक सैंपल लूम आदि में, या डाइंग एंड प्रिंटिंग के साथ नॉलेज होना चाहिए। डाइंग और प्रिंटिंग का नॉलेज होना चाहिए और डाइंग की स्किल होना चाहिए। सिंथेटिक डाई आफ्टर डिफरेंट स्टाइल एंड टाइप्स प्रिंटिंग ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में प्रिंटिंग के टाइप्स और डिफरेंट स्टाइल के बाद सिंथेटिक डाइस और नेचुरल डाइस के उपयोग, फैब्रिक में उनका उपयोग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट कंपिटेंसी ए फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। 10th पास या उसके आगे एजुकेशन किया हो आपने। 1 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 10वीं के बाद NSQ लेवल 4 या 5 में। डिजिटल फोटोग्राफर, वीडियो कैमरामैन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में 1 ईयर या 2 ईयर का ITI कोर्स कंप्लीट होना चाहिए आपका। NSQ लेवल 5 के लिए कम से कम 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और NSQ लेवल 4 के लिए मिनिमम 5 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट और रिलेटेड फील्ड में। वीडियो फोटोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। नॉन लीनियर एडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए। क्रोमा कीइंग का नॉलेज होना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। ऑडियो वीडियो रूटिंग का नॉलेज होना चाहिए। लाइटिंग टेक्निक्स एंड ऑपरेटिंग MSc एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, और इसमें वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। NSQ लेवल 5 के लिए 4 वर्ष का और NSQ लेवल 4 के लिए 5 वर्ष का। लैब असिस्टेंट कंपिटेंसी ए फैशन टेक्नोलॉजी। 10th या
उससे हायर एजुकेशन होना चाहिए। 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इन टेक्नोलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 10वीं के बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। ITI, NSTI, IITR, IGTR संस्थान से मशीनिस्ट में, मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस में टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स में टेक्सटाइल मैकेट्रॉनिक्स में NSQ लेवल 5 या फुल टाइम 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए 12th के बाद। ITI, NSTI, IDTR, IGTR संस्थान से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स NSQ लेवल 5। फुल टाइम 6 मंथ का NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन टेक्नीशियन में NSQ लेवल 3। 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट 10वीं के बाद कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। NSQ लेवल 5 10वीं के बाद के लिए 4 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और NSQ लेवल 5 12th के बाद किया हो तो आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और NSQ लेवल 3 के लिए 6 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कटिंग, शूइंग, फिनिशिंग मशीन्स, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रिपेयर और मेंटेनेंस का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। जिस कैंडिडेट ने 3 वर्ष का डिप्लोमा कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, उनके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। NSQ लेवल 5 10वीं के बाद यदि आपने किया है, यदि आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है, ITI कोर्स किया है मशीनिस्ट में, मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस में टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स में टेक्सटाइल मैकेट्रॉनिक्स में, तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने 12th के बाद NSQ लेवल कोर्स किया है तो आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने 12th के बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI कंप्लीट किया है 2 इयर्स का 12th के बाद, तो आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। NSQF लेवल 3 के पास 6 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि उन्होंने फुल टाइम 6 मंथ का NCVT सर्टिफिकेट प्राप्त किया है इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन टेक्नीशियन में। लेब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी जी, फैशन मैनेजमेंट स्टडीज 10th या उससे हायर एजुकेशन, फुल टाइम 1 साल या 2 साल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट 10वीं या 12वीं के बाद NSQF लेवल 4 या 5 में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या ITI से। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट। या 3 साल का डिप्लोमा 10वीं के बाद कंप्लीट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या इसके सिमिलर, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए।
या NIELIT ओ लेवल कोर्स NSQ लेवल 5 डो ECC स्कीम आफ्टर 12वीं एजुकेशन के बाद। एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन 4 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए NSQ लेवल 5 एंड DOCC लेवल O, और 5 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए NSQ लेवल 4 के लिए, और 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा 10वीं के बाद इन अ रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर IT lab management including software installation, networking and basic problem solving, and should essentially have the proficiency in MS Office, video conferencing, browsing application. लैब असिस्टेंट कंप्यूटर जी पैसन मैनेजमेंट स्टडी, फुल टाइम का 1 ईयर 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट। साथ में 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेंथ के बाद यदि किसी ने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन या उसके सिमिलर कोर्स में, तो उनके पास 3 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी ने NIELIT ओ लेवल कोर्स NSQ लेवल 5 का किया है तो उनके पास 5 वर्ष का 4 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्देश, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। संस्थान यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है किसी भी कारण बताए बिना किसी भी समय किसी भी श्रेणी के तहत विज्ञापित पद को वापस लेने, संशोधित करने, बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने, विज्ञापित किसी भी या सभी पदों को नहीं भरने के लिए ग्रेड पे बैंड इत्यादि में बाद में पाई गई किसी भी तरह की विसंगति को सुधारने के लिए। निफ्ट गांधीनगर के सर्व के निर्णय अनुसार पद की संख्या जरूरतों के अनुसार बढ़ाई या कम की जा सकती है। उपयुक्त पद भारत सरकार के नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के वेतनमान जैसे कि महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और परिवहन भत्ते अनुसार है। यह रोजगार समय समय पर संस्थान द्वारा अधिसूचित नियमों और विनियमों सेवा शर्तों द्वारा शासित होगा। उपरोक्त सभी पदों को अनुबंध के आधार पर भरे जाने है। अनुबंध की समय सीमा 3 साल होगी, जिससे संस्थान की जरूरतों के अनुसार एवं उम्मीदवार के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले सर्व को संतुष्ट करें कि उनके पास पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक योग्यता अनुभव है। निर्धारित आवश्यक योग्यता न्यूनतम है और केवल उसी का आधिपत्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए जाने के लिए बाध्य नहीं है। इस विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों को जांचने के लिए संस्थान जांच व शॉर्ट लिस्टिंग समिति का गठन करेगा एवं योग्यता और अनुभव आदि के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या को उचित सीमा तक सीमित कर सकता है। चयन से पहले या बाद में आवेदकों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा एवं संस्थान का निर्णय अंतिम रहेगा। योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि को केवल आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार ध्यान में लिया जाएगा। किसी भी मामले में किसी भी प्रकार की कोई अंतरिम पूछताछ, पत्राचार, संचार नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी के लिए आरक्षण और छूट भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होंगी। भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवारों के मामले में 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2021 के अनुसार की जाएंगी। आरक्षण और छूट का लाभ पाने वाले उम्मीदवार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। संस्थान सेवा के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत पूर्ववृत्त या दस्तावेजों को सत्यापित करेगा। यदि किसी भी मामले में यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों
द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज नकली है या उम्मीदवार का पूर्ववत ठीक नहीं है, वह किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया है या उक्त जानकारी को छिपाया है, तो उसी समय उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा और आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी घोषणा या जानकारी झूठी पाई गई या यदि उन्होंने किसी भी भौतिक जानकारी को जानबूझकर छुपाया है, तो वे चयन प्रक्रिया से सेवा से हटाने के लिए उत्तरदायी है। सभी मामले संस्थान का निर्णय अंतिम रहेगा। आवेदन शुल्क। आवेदक को आवेदन शुल्क 295 रुपये, आवेदन शुल्क रुपये 250, साथ में GST 18% 45 रुपये का भुगतान निम्नलिखित माध्यम से किया जा सकेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर के पक्ष में जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो अहमदाबाद गांधीनगर को देय होगा। निफ्ट गांधीनगर के अकाउंट नंबर 359302050000 198 IFSC कोड UBIN 0535931। निफ्ट द्वारा जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे वे कृपया भुगतान का UTR नंबर की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। अनुसूचित जाति जनजाति महिला उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना है। SC ST वुमेन्स को आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना है। किसी भी संजोग में एक बार किया गया भुगतान वापस रीएडजस्ट नहीं किया जाएगा। आवेदक को डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता और पोस्ट लिखना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप जो निफ्ट की वेबसाइट www.nift.ac.in गांधीनगर के एड्रेस पर उपलब्ध है, डाउनलोड करके भरकर आयु, योग्यता, जाति, अनुभव आदि की सेल्फ अटेस्टेड प्रतियां एवं आवेदन शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट UTR संख्या को एक लिफाफे में बंद कर जिस पद के लिए आवेदन किया है उसे लिफाफे पर लिखकर सीलबद्ध लिफाफा तैयार करें। भरे हुए आवेदन सपोर्टिंग दस्तावेजों के साथ आयु, योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि की सर्व प्रमाणित प्रतियां एवं आवेदन शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट UTR संख्या को सीलबंद लिफाफे में निर्देशक राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट परिसर खाजीरो रोड इन्फो सिटी के पास गांधीनगर 382 007 गुजरात को भेजें। भरा हुआ आवेदन केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपरोक्त पते पर अंतिम दिनांक 18 अक्टूबर 2021 तक पहुंच जाना चाहिए। आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण, अनुभव आदि के प्रमाण संबंधित प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र की सर्व प्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए, भेजना चाहिए। फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि की प्रमाणित प्रतियां के बिना प्राप्त अपूर्ण आवेदन उम्मीदवार को बिना किसी संचार के संक्षेप में खारिज कर दिया जाएगा। इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। वे उम्मीदवार जो सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वतंत्र निकाय आदि में कार्यरत है अपने आवेदन अपने कार्यालय द्वारा भेजें। हालांकि वे अपने आवेदन और अन्य प्रमाण पत्रों और प्रशंसा पत्रों की एक अग्रिम प्रति भेज सकते ताकि निर्धारित तिथि पर या उससे पहले इस कार्यालय तक पहुंच सके। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों यह सुनिश्चित करें कि डिमांड ड्राफ्ट UTR संख्या के विवरण के साथ आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम को सही ढंग से भरा जाए। यदि कोई कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है तो आवेदन पत्र अस्वीकार कह सकता है। निफ्ट निर्दिष्ट समय के भीतर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में किसी भी डाक देरी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस। आवेदक को लिखित कौशल परीक्षा के समय आवेदन पत्र में उल्लिखित योग्यता और अनुभव के समर्थन में सभी मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज आदि लाने रहेंगे। विज्ञापित पद की संख्या सांकेतिक है और संस्थान के पास किसी भी पद को नहीं भरने का अधिकार है और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पदों की संख्या में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। निफ्ट अपने पास किसी भी चयनित उम्मीदवारों को आवश्यकता के अनुसार किसी भी परिसर में रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है। चयन प्रक्रिया। चयन आपका
रिटन टेस्ट के माध्यम से, स्किल टेस्ट के माध्यम से होगा और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फिटनेस टेस्ट के बाद।